याद किया भूल जाता है, हम याद नहीं कर पाते या डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपनी पढ़ाई को या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना छोड़ देते हैं, या हम अपने पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर जाते हैं और छोड़ देते हैं क्योंकि हम याद नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 5 फार्मूले, 5 तरीके कि आप किस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो और आसानी से विजुअलाइज करके उसको लाइफ टाइम तक आप याद रख पाओगे और आगे जो एग्जाम्स हैं या आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए। हमने 5 ट्रिक्स बनाई है, अगर 5 ट्रिक्स में से आपने 2 को फॉलो कर लिया तो आप जरूर चीज़ों को याद कर पाओगे और समझ पाओगे। तो पहली ट्रिक है कि आप उसको विजुअलाइज करके याद करें। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर ए याद कराना है तो ए फॉर एप्पल अर्थात उसकी स्क्रीनिंग करा के दिखाई जाती थी, एक एप्पल दिखाया जाता था और उसको वो चीजें मेमोराइज होता चला जाता था। इससे क्या होगा, आप चीजों को भूलोगे नहीं और आसानी से बहुत इजीली 1 से 2 बार में आप आसानी से याद कर सकते हो। सेकंड है राइटिंग विथ लर्निंग। अगर आप लिखते लिखते याद करते हो, याद करो फिर लिखो, या लिखते लिखते याद करोगे तो उससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छे से काम करती है और आपको याद करने में वो, क्योंकि आप 2 बार कंटिन्यू कर रहे होते हो, एक बार पढ़ रहे होते हो और एक बार लिख रहे होते हो, तो इससे क्या होता है आप इजिली उस पर अपना कमांड हासिल कर पाते हो और लंबे समय तक आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। थर्ड है रिलेट लर्निंग, अर्थात आप किसी चीज को रिलेट करो, जैसे ट्रिक्स हो गई, फिगर्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, उससे आप रिलेट करो, या कुछ कहानियां हो गई आपकी लाइफ से जो रियल लाइफ से रिलेटेड कहानियां हैं उससे आप रिलेट करो, उसको रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे पहले के फार्मूलेज में जो आप देखते होंगे कि नए नए ट्रिक्स बनाए जाते थे कि वो इस कहानी से रिलेटेड है या इस कहानी के जैसा बन रहा है, वो आप आसानी से याद कर लेते थे और आप आसानी से उसको याद भी कर लेते थे, यूज भी कर लेते थे और लाइफ टाइम तक आपको भूलता भी नहीं था। तो ये थर्ड अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फोर्थ है आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। अगर आप नोट्स बना रहे हो या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें जो आपके पॉइंट्स है, जैसे आप अगर एक बुक बना रहे हो तो एक रफ कॉपी ले लो और पेन ले लो। रफ कॉपी और पेन के साथ साथ आप अगर शॉर्ट, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कीज आपको मिल रही हैं या उससे रिलेटेड कुछ चीजें मिल रही हैं, तो उसको आप नोट डाउन करते जाओ और उसको पॉइंट में लिखते जाओ। अब पॉइंट में लिखने से क्या होगा कि एक समरी आपकी बनती चली जाएगी और आपको भूलेगा भी नहीं और आप आसानी से याद कर पाओगे। और 5वां है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको दूसरों को बताने की कोशिश करो। इट मीन्स अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, समझो और समझने के बाद कोशिश करो कि आप किसी को उसको समझा सको। अगर आपको मौका मिलता है व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाने का, तो आप व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे आप समझाओ उसको। इवन अगर बच्चे नहीं भी हैं तब भी व्हाइट बोर्ड पे आप लिखो उसको, समझाओ उसको। और अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके क्लास के दोस्त हैं, उन लोगों को समझा सकते हो तो आप समझाओ। उससे क्या होगा कि जब आप समझाओगे तो उससे पहले आप अच्छे से उसको समझोगे। जब अच्छे से समझोगे तो जो चीजें गलत होंगी दोस्त बताएंगे और उसके साथ साथ आप जो बताने जाओगे उसमें आप कोशिश करोगे कम से कम गलतियां हो, तो जिसके कारण क्या होगा, आप जब जाओगे तो जाने के बाद वहां पे आपका हेजिटेशन भी कम होगा। हेजिटेशन के साथ साथ जो चीजें आप समझाओगे उसको वो आपकी मेमोरी में फिट होता चला जाएगा और वो दूसरों को भी फायदेमंद होगा और आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही। और उसके साथ साथ आप एनोटेशन तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर बुक्स पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या नोट्स में पढ़ रहे हैं तो आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए। कागज के टुकड़े लेकर उसमें कलर पेन से पॉइंट बना के इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड्स लिखते चले जाइए, उससे आपको आसानी से याद होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट मिला हो या आप अगर इसको फॉलो करोगे तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर सफलता मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।